बैंक में लाकर होता है। हालांकि सबका नहीं होता, किस्मत वालों के लाकर होते हैं। किसी किसी तो किस्मत ही लाक बैठी है, किसी किसी के लाकर बैंकों में है और किसी किसी की किस्मत ही लाक है। हालांकि जिन जिन के हों, हमारे तो नहीं है, पर हमने सुना है कि लाकर की 2 चाबियां होती हैं। एक मिल जाती है उसको जिसका लाकर है, और एक बैंक वाले जमा कर लेते हैं चाबी। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसका पैसा लाकर में रखा है वो जाए, चाबी फंसाए और पैसा ले आए, नहीं, बैंक वाले से चाबी लेनी पड़ेगी। जब दोनों चाबियां उसमें लगेंगी, यहां तो बैठे होंगे बहुत लोग लाकर वाले, है ना, देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे जिन जिन के लाकर हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बैंक में लाकर है तो बैंक वाला लाकर खोल ले, वो भी लाकर नहीं खोल सकता आपका जब तक आप चाबी लेके नहीं जाओगे, और आप भी लाकर नहीं खोल सकते जब तक बैंक वाला चाबी ना दे दे। ऐसे ही कर्म और पुरुषार्थ या भाग्य, ये जब दोनों मिलते हैं, अच्छा, फिर इनके मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में करुणा आनी चाहिए, पर कारुण्यता ज्यादा आ जाती है, करुणा नहीं आती। भगवान अगर आपको धन देवे तो उस धन का कोशिश करना कि कुछ हिस्सा परमार्थ में लग जाए। हमारे धन का कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगे, और लगाना ही चाहिए। नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो एक बात बताएं, मीठा वाला जब शक्कर का चाशनी बनाता है तो चाशनी जैसे ही कड़ाही में चढ़ाएगा तो उसमें मेल आता है पहले। तो मिठिया झारे से पहले वो मेल निकारत है, के बाद मिठाई बनत है कि नहीं बनत। तो ऐसा ही अपनी संपत्ति में भी अगर मेल आ जाए तो बीच बीच में उसको निकालते रहो तो जीवन में मिठास आ जाएगी। और अगर वो मेल नहीं निकाला तो जैसे मिठाई का स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाएगा। कर्म करो। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कर्म की प्रधानता क्या है। भगवान बोले, अर्जुन, एक किसान, अभी बोनी करोगे ना आप लोग, अच्छा, जितने किसान बोनी करोगे, क्या गारंटी है कि हर बीज तुम्हारा पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा? है किसी को गारंटी? कई के सोयाबीन बजुआ हो जाने, बोले बीज गड़बड़ा गो, सूंगो ही नहीं है ना। तो किसान को पता है कि हर बीज पौधा नहीं बनेगा, फिर भी किसान बोनी करता है कि नहीं करता? वो अपना कर्म कर रहा है, जबकि उसे पता है कि हर बीज पौधा नहीं बनेगा। इसलिए तुम तो कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है। तुम तो अपनी बोनी भर करते रहो, उस बोनी को उगाना तुम्हारे बस में नहीं है, बोनी करना तुम्हारे बस में है, पर उसमें बीज से पेड़ निकालना वो ईश्वर के हाथ में है। बोलो, तुम्हारे हाथ में है? तुम बीज से पौधा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। बीज से पौधा निकालना ईश्वर का काम है। तो कर्म, उसके बाद है कृपा, और कृपा के बाद है करुणा। करुणा माने प्रेम, हर जीव से तुम्हें प्रेम हो जाए, सारी दुनिया तुम्हें भगवान की दिखने लगे कि सब में ईश्वर है। एक संत जी थे, देखो
ईश्वर कैसे नजर आता है। एक संत जी थे, तो एक के ककड़ी का अच्छा बगीचा लगा था। संत जी वहां से निकले और मेड़ पे बैठ गए लघु शंका के लिए। किसान ने देखा उसके 2-3 दिन से हो रही थी चोरी ककड़ी की। उन्हें सोची जो ही आए चोर। अब महात्मा बैठे थे लघु शंका खोमेड़ी पे, उन्हें आके पीछे से 5-8 लठ दाए। बाबा जी लहूलुहान हो गए, चिल्लाए। अच्छा, वो जानता था कि हमारे क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध संत हैं। अरे महाराज जी आप, हमने समझा हमारे कोई ककड़ी चोरी करने वाला चोर हमने बिना देखे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने तुरंत अपने आदमी को बुलाया, कहा इनको अस्पताल ले जाओ, दवाई करवाओ। भर्ती करवा दिया। इतने में उनका एक नौकर गया दूध लेके। जैसे ही दूध दिया, महात्मा बोले वाह रे प्रभु वाह, मारने भी तुम ही आए और दवाई लेके भी तुम ही आए और दूध पिलाने भी तुम ही आए। वो नौकर तो कप गओ कि बताओ हम तो दूध लेके आए जे करे, तुम्हें लठ मारे पुलिस से ने और कह देवे। वो बोलो नहीं नहीं महाराज हम नहीं थे। बोले तुम ही थे। नहीं महाराज ऐसा मत करो, गरीब आदमी हमारी नौकरी चली जाए। बोले नहीं नहीं बेटा, वो एक ईश्वर कई रूपों में आता है, वही लठ मारने आया था। क्योंकि उस महात्मा को तो सब में ईश्वर दिखने लगा था। तो बात यह है कि तुम्हें भी सब में ईश्वर का अंश नजर आने लगे तो समझना कि जीवन धन्य हो गया, प्रेम हो जाए। आजकल प्रेम नहीं है, प्यार बहुत ज्यादा है आजकल। यही से तो रोडों पे गात फिर रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जया हो जमानते ने हुए। ये मैंने पढ़ गयो कि जब प्यार किया तो डर बेलठ दे है पुलिस। हरी रे पाइप कोरोना के अब इन्होंने भूले हो जो क्या उजने। इसे प्यार में आर के चक्कर में न पड़ो। अगर दिल में कुछ प्रकट करना है तो प्रेम प्रकट करो। ये लाइट बुझा ले भैया मोबाइल की। हम तो रील वालों से परेशान हैं, जान खा ली रील वालों ने। रियल लाइफ की सत्यानाश कर दे, रील बना रहे। बताओ, पड़ोसी से मोह बेर बंधो, फेसबुक पे 300,000 किलोमीटर दूर से करे हैप्पी बर्थडे। आधी रात मारो हो सो बेने आ है उठा भेजे, इधर है 108 में। बताओ अच्छा ईमानदारी से, फेसबुक पे तो अब हमारी करोड़ों फॉलोवर है, मनो हमें आधी रात कछु हो जाए तो को ले जाए, हम बगल वाव ले जाए। ऐसी नाश भई है मोबाइल में, को से मतलब ही नहीं बच्चों। आओ 2 ही आदमी बैठे वे रील सरकार है। कुत्ता रोटी ले गाओ, 2 जने रील सरकार है। पहल की बुजुर्ग माताएं उठ के घर में उरेन डारती। आज की बहन जी हरे स्टेटस डाल रही, उरे नहीं डारत, उठ के मोबाइल पे स्टेटस डालत है। और स्टेटस भी क्या लगाऊ थे कि राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी। तुम तो को के स्टेटस देख ले सवेरे से कि राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो भैंसा मुंह फुलाऊंगी। राम है तो अंगना सजे और सास ससुर है सो महाकाली। बर्बाद होगा। अच्छा 2 चीजों पे अब कोई कंट्रोल नहीं कर सके। एक मच्छर पे, सरकार हर साल मच्छर की दवाई फेंकवा रही, मच्छर जंग के तहीं बढ़ता ही जा रहा। और एक मोबाइल पे, अब ये पे कोई कंट्रोल नहीं कर सके। बोलो ईमानदारी से, मच्छर और मोबाइल देश की सबसे भयानक समस्या बन गई है।
मोबाइल का उपयोग करो पर तो ही करो जो तो उचित है। एक पति भोजन कर रहा हो तो मोबाइल चला जा रहा हो, तो पत्नी को डांट रहा हो, तो रोटी खा जा रहा हो। 50 बार बोला तुमसे कि जब खाना बनाया करो तो मोबाइल रख दिया करो, 24 घंटा मोबाइल। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मार डालूंगा, मैं मर जाऊं। वो मोबाइल चला जा रहा हूं खुदाई, और रोटी खा जा रहा हूं। पत्नी भीतर से बोली, हो का गाओ। बोले तुमसे 50 बार कहा है कि जब हम रोटी खाएं या हमें भोजन बनाओ तो मोबाइल मत। अरे तो वह बोली, हो का गाओ। बोले आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो, और खुद मोबाइल चला जाओ। घर वाली बोली, सो गिलास में डुबो डुबो खाई काहे खो रहा है। वो कोरा गिलास में डुबो रहा था। जा हालत है आज की भैया, इसे कोशिश करियो, इसे बच गयो। महाराक्षस है जो मोबाइल। हाँ, हमने तो राक्षस की उपाधि दी है, बिल्कुल सीताराम कर दे। हाँ, इनमें अच्छाई भी है, अच्छाई से मतलब नहीं है उसको, तो रील से मतलब है। रील भर बन जाए फिर कछुगत हो जाए। तो बात चल रही थी प्यार और प्रेम, इनमें अंतर क्या है। प्यार में कटार चलती है, ध्यान से सुनना, और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन प्यार चला सो चला, और नहीं चला तो उठाई कटार, घोंपी खून बहाया फिरी। ये प्यार के मायने हैं। और प्रेम के मायने क्या है, करुणा के मायने क्या है। प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना वो परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम है। प्रेम प्रेम सबको कहें, प्रेम न जाने कोई, और ना जाने किस मार्ग में वो प्रीतम मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो पहले कर्म, कर्म के बाद कृपा, पुरुषार्थ, उसके बाद जीवन में आ जाए करुणा। और जैसे ही करुणा आएगी तो गारंटी है अपने आप कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। आज चौथा दिन है, आज कृष्ण को प्रकट होना है तुम्हारे बीच में, आज भगवान को आना है। पर उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। यहां तक आए तब तो कृष्ण मिलेंगे, और घर ही बैठे रहो। कछु मोबाइल पे कथा सुनत है, जो भी लाइव सुन रहे होंगे। अच्छा, लाइव कथा में और यहां आने में अंतर क्या है। आप लोग भी सुन सकते थे घर में ईमानदारी से अच्छे बैठ के एसी में, कूलर में, पर फर्क है। मोबाइल पे सिर्फ कथा मिलेगी, पर पंडाल में कृष्ण की कृपा मिलेगी, बस इतना अंतर है। मोबाइल पे कथा मिलती है, पर यहां कथा भी मिलेगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। यहां संतों के दर्शन होंगे, भागवत जी को प्रणाम होगा, भागवत जी का दर्शन होगा। देखो, कृपा ऐसे भी समझ लो, राम मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है, और मंदिर के दरवाजे भी पुजारी बंद करता है। आज तक कहूं ऐसा नहीं भाव कि भगवान ने सवेरे से दरवाजे खोल दे हो कि काहे पुजारी तुम्हारा लेट हो गए यार, या कहूं ऐसो भाव हो तुम्हारे मंदिर में बैठे हो, भगवान ने कही हो घरे जाओ आर दद्दा सोन दे। भाव ऐसो कहूं एक जने बता दो कौन गांव के मंदिर में। मंदिर के दरवाजे खोलना पुजारी का काम, वो बंद करना पुजारी का काम। तो मंदिर के दरवाजे तो पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे जीवन में परमात्मा खोलता है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, ना जाने वो कब तुम्हारे कृपा के दरवाजे खोल दे। और कभी कभी तो किन्हीं किन्हीं मंदिरों में एक एक साल में दरवाजे खुलते हैं। उज्जैन में एक मंदिर है जो नाग पंचमी को ही खुलता है,
साल भर नहीं खुलता, एक दिन दरवाजा खुलता है। ऐसे ही इस जीवन में एक दिन ही दरवाजा खुलता है, पर तुम्हें जाना रोज पड़ेगा। अब कछु आदमी तो ऐसे हैं कि दिन भर को मंदिर में जम से बैठे रे में बाहर के चौतरा पे, और जो शाम को पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और उसने जूता ढूंढे कि भगले रे ना विदे आरती में मार जे आध घंटे ते को खड़ो हो रहा, और दिन भर उतई जम से बैठे, और जो गड़ोर जी बजे और उसने जूता ढूंढे कि भगले रे ना अब विदे। अच्छा अब तो क्या दया आई गई है मुंह में, अब नहीं पच रही बा, आओ अब नहीं पच रही, अब जो हुज्जे सो देख भी अपन। कीर्तन में चलो हमें टेम नहीं है, मंदिर चलो हमें टेम नहीं है, तीरथ करे आओ बोले हमें टेम नहीं है, कथा में चलो बोले हमें टेम ही नहीं है। वो तो जा कौरे बा मौत नहीं आत के कहें ना, को आदमी कह दे अब हमें टेम नहीं है कल अज्जू, बतो अचानक आ जा सो आदमी मर जात। अच्छा एक आदमी भगवान के पहुंचो, भगवान बोले काय मंदिर गए थे, अरे बोले इतनी व्यस्त लाइफ थी टाइम है नहीं मिलो, बोले कथा में बोले नहीं गए, तीरथ बोले नहीं गए, बहुत बेदेरा है। भगवान बोले यार जी तो सही में बहुत परेशान रहो, पूरी जिंदगी फंसो रहो, बताओ इतनी बड़ी उम्र में खुद 2 दिन न मिले। भगवान बोले जाओ बेटा अगली बार तुम फिर ही जाओ, अब तुम्हें कुछ काम नहीं रहे। पता है को बनो वो मर के कुत्ता, बताओ अच्छा कुत्तों का काम है, तुम्हारी देवरी के कुत्ता कहूं भर भान गए आज नू कि चलो सफर आए मां से, चलो तीर्थों ने गए रिश्तेदारी में तो गए हमने कहूं गुलाल उलाल लगावे, कहूं बैठवे गए नहीं गए ना। जितने ये कुत्ता हैं ये पहले जन्म के आदमी हैं जो बहुत बिजी रहते, भगवान ने कही जाओ बेटा बिल्कुल फ्री, तुम्हें कोई काम नहीं। अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा हर गांव के कुत्ता तुम्हें मंदिरों पे मिले हैं। आज उनको खबर रहती कि हम पहले जन्म में न गए तेरी से जागत भाई, आप तो हम उतई बैठे रहे, इस जाने तो पर है ही प्यारी, सो यही बार चुकवा दियो पूरो हिसाब किताब ना फिर लौट के यहाँ हो। और कुत्ता भी बने तो फिर अच्छे बने। अरे कछु कछु कुत्ता दद्दा मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। सृष्टि की चर्चा चल रही थी, कल हमने यहां कथा को विराम किया था। अब आज की बात को सृष्टि को यहां से पकड़ना जिस पर गुरु की कृपा होती है, बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। आप कथा को, जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। बिना गुरु कृपा के किसी पे शिव की कृपा हो नहीं सकती, और जिस पे शिव की कृपा हो जाए उस पे राम जी की कृपा अपने आप हो जाती है। शिव जी ना चाहे तो तुम्हें राम कृष्ण मिल ही नहीं सकते। रामायण अगर आप पढ़ते हो तो रामायण उठा के पढ़ लो, उसमें स्पष्ट लिखा है, राम जी कह रहे हैं कि जेहि पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। राम जी कह रहे जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। राम जी से पूछा तुम्हारा खास कौन है? राम जी बोले कि बिन छल विश्व नाथ पग नेहू, तो राम भगत कर लक्षण एहू। भगवान शंकर के चरणों में जिसकी प्रीति होगी
राम जी कहते वो हमारा सबसे खास है। और राम जी ने तो यहां तक घोषणा की है रामायण में कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। अगर मेरा हाथ भी भगवान शंकर का विरोध कर देगा तो राम जी कहते हम हाथ काट के फेंक देंगे अपना। तो गुरु कृपा से होगी शिव कृपा और शिव कृपा से होगी राम कृपा। अच्छा जी, पे राम जी की कृपा हो जाए फिर वो पे कौन की कृपा हुई है? देखो, गुरु जी ने शंकर जी से मिलवाओ, शंकर जी ने राम जी से, और राम जी जे के पक्ष में हो जाएं वो की का फलश्रुति है? वो की फलश्रुति जा है पता तो तुम्हारे सबको है, बस खबर ये नहीं है बंदरों का ही भूल गए। हम इतनी सी बात कर तुम्हें अब भाई खबर हो जाए कि जे पे राम की कृपा हो जाए वो पे कौन की कृपा होती है? कि जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। है सही कि नहीं है? तो गुरु जी की कृपा से राम जी शिव जी मिलेंगे, शिव जी की कृपा से राम, और राम की कृपा से सब मिलेगा। पर प्रमुख बात यह है कि गुरु कृपा कैसे होगी? गुरु जी को घूमेंगे कपड़ा ले आन दे कृपा हो जाए, नहीं हुई है। मोटो लिफाफा दे दे गुरु जी को कृपा हो जाए, खूब गुरु जी के हाथ पांव दबाओ कृपा हो जाए, बिल्कुल नहीं हुई है। अच्छा, कछु गुरु जी हर खुआदत भी रह जा। एक गुरु जी उतरे मंच से, चेला से बोले यार तना पांव तो दबा दे यार। चेला है तो खपट कह लो काय कगार मचात रहे, हार काय में गए हमें जा तो बता दे, कह रहे मैं तेरा पांव दबा दे। 3 फुट के कमरा पे बैठी तैसे जा रहे, गाड़ी में बैठ जाओ तो जाकर फिर एसी के कमरा में पड़ी, हार काय में गए जी में तुम्हारे पांव दर्द हो रहा है। गुरु जी बोले तो तना हाथ ही दबा दे यार। कह लो काय कब हीटे उठाते रहे, दिवाले उठाते रहे, काय में पिरा रहे, हाथ गिलास भर के तो पानी नहीं पी रहे, बताओ। चेला बोलो कहो तो गरो दवाएं दे रहे, वही से चिल्ली आता रहे 2-3 घंटा से वही पिरा रहा हो जाए, सो गरो ही मस्के दे। बात को ये समझना आज की कथा में कि गुरु कृपा कैसे होगी। ना गुरु कृपा धन से होगी, ना गुरु जी के पांव दबाने से, ना गुरु जी के आगे पीछे घूमने से, ना गुरु जी को मोटा लिफाफा देने से। फिर गुरु कृपा कैसे होगी? जब तक हम अपने गुरु के शरीर में शिव पिंडी का स्पर्श नहीं कर लेंगे। हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक उसका स्पर्श नहीं होगा, गुरु खुद चाहे लेवे तो अपनी कृपा नहीं दे सकता। और अगर तुमने गुरु के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया तो गुरु ना भी चाहे तो कृपा हो जाएगी। अब उसका एक उदाहरण देखो आप। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, पर वो गुरु के शरीर में शिव पिंडी नहीं छू पाया कभी। और एक चेला था एकलव्य, द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि वो धनुर्धर बने, पर उसको गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श हो गया तो उसने धनुर्विद्या में अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिया और इतना खून नहीं निकला। जब वो कुत्ता द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य ने विचार किया कि इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है दुनिया में। पता लगाया एकलव्य,
पूछा तेरा गुरु कौन है? बोले आप। मैंने मिट्टी की मूर्ति बना के आपके सामने साधना की। तो बोले जब तूने मेरी मूर्ति बना के धनुर्विद्या सीखी तो दक्षिणा दे। तो अंगूठा मांग लिया। ये गुरु ने छल कर दिया। गुरु के जीवन में कभी छल नहीं होना चाहिए शिष्यों के प्रति। ऐसा नहीं कि अगर शिष्य गरीब है तो गुरुजी मिल नहीं रहे, और बड़ो आदमी है तो गुरुजी खुद ही चिटाई लाए फिर रहे के बैठो भज्जा। और आजकल बिल्कुल ऐसो हो रहा हो। दो चीजें गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो गई। विपिन बिहारी को चैलेंज है, मिल नहीं सकत तुम्हें दो चीजें। एक सोनो, मार जाओ 1,54,000 रुपया तोला आया है, 200-250 की मजूरी करके तुम सोनो ले ले। घर को खुआ हो के सोनो ले हो जा, बताओ मर जे गरीब आदमी। बताओ ले सकत वो 10-20 तोला सोनो? पूरी जिंदगी कर्जे, वो कर्जा नहीं चुका पा रहा हो। गरीब आदमी की पकड़ से एक तो सोना दूर हो गया और दूसरे संत दूर हो गए। गरीब आदमी को नहीं मिलता संत मान। तुम तुम्हारे जज्जू के तो बड़े भक्त हो, गाड़ी के ते हो दूर हो, सीताराम करो, तुम बोल नहीं सकत हमसे। वो बड़े आदमी मिठाई को डिब्बा 11,000 रुपया से गुरु जी उठ गए 3 बजी रात से। बड़े आदमी कोई रोक टेक नहीं। कौन गुरु जी से मिलने हमें बताओ, कीमत भर हमारे हिसाब से रहे। कितना भीड़ परी होए हमें जा बताओ। और आदमी 3-3 दिन से उते डरे या कहूं भी अब भज्जा हरे जा स्वाद घंटा में कई गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए। तो बेकौन गली गए थे हमें जा बताओ। अच्छा गरीब आदमी तो मिले जा। अब जैसे हमारे जो संग वारे हैं, अब जी हम यहाँ लो आए, हम यहाँ दे रहे हैं इनको पैसा, जो हम पट्टी पढ़ेंगे पढ़े हैं। हम भीतर फेसबुक चला रहे, कौन वहां है कई गुरु जी तो हवन कर रहे हैं। अब हम इनसे हम पहले ही से पूरी गाड़ी भर सका उसके तुम्हारे कैसे काके ने होते। ये हमारे मिट्ठू आए जितने हमारे संगे हैं, हम पढ़ा के हलवाले आए इनको। कई गुरु जी के लगे माँ लाखों बैठे हैं, और गुरु जी भीतर चिल्लर गिन रहा है कल की। 5 के अलग कर रहा है, 10 के अलग कर रहा है, गुड़ो मुड़े आने नोट अलग सुर जा रहा है। पूरी रात पैसा जमाऊ थे हम और को मिल गया बड़ोस। कई गुरु जी अच्छो है कौन लाए हैं लिफाफा, तो कई वाले आ जल्दी ना तर कह दे कि भीतर ही बैठो, बाहर बैठो भी तो आ हैं, जब न कर जब देख लियो। लोभी गुरु और लालची चेला, दोई को नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु अगले जन्म में बना थे अजगर और चेला बना थे चिटिंगे। पहले जन्म में गुरु जी ने चेलों को चीथो, अब चेला चिटिया बन के अजगर बने गुरु को चीथ रहे। बिल्कुल ईमानदारी है जब बात। द्रोणाचार्य ने शिष्यों में भेद कर दिया, तो इसका परिणाम क्या मिला? जिस शिष्य को सबसे ज्यादा चाहा उसी शिष्य के हाथ मरना पड़ा। अर्जुन के हाथ मरने पड़ो, द्रोणाचार्य को नहीं मरने पड़ो। इसलिए गुरु की नजर में कोई भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अमीर कौन है, गरीब कौन है, शिष्य तो शिष्य है। जैसे पिता अपने बेटों में भेद नहीं करता, एक बड़ा पढ़ा लिखा है, एक मूर्ख है, पर ऐसा नहीं कि पिता उससे कहे कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे ही शिष्य के, गुरु के शिष्य बच्चे हैं, गुरु को भी कभी अपने शिष्यों में भेद नहीं करना चाहिए, वरना वो घोर नरक का वासी होगा। बात चल रही है कि गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। आज के बाद आप किसी महात्मा को प्रणाम करना और जो विधि मैं बता रहा हूं वैसे करना। वो महात्मा एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक जरूर देखे, बस होए वो परंपरागत महात्मा।
ऐसो बाबा जी ने होए। आजकल बाबा जी हरे बने में भी टेम नहीं लग रहा हो। कोनो बड़े आदमी के गुरु जी बन जा क्षेत्र के, अपने आप गोड़ों में डरे भज जाके तो गुरु जी आए। अको साचो महात्मा बेचारो मार जाए तो को वो पानी न देवे पीवे। बोलो अच्छा ऐसो कोनो बड़ो आदमी भल लॉन्च कर देवे, सो को जल जला कहा गुरु जी को, ना गुरु जी मुरु जी कितना माला सरकात रहो, कुछ नहीं हो रहा। हमारी बात हम बहुत करेंगे लगाते हैं आदमी का। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं दे के चाय को पी जाए, बिल्कुल खोला चाय आए घूंटा ही घूंटो तरह थे। आदमी की क्यों रात में नींद खुल जाए, को हमारी खबर आ जाए तो नींद नहीं लगे कि भारी खोटो बोलो तो रे आज तो वो। हाँ इतने तो ठीक तुम सुख से सोने पे आओ घरे को हमारी बातें खबर कर ले तो सत्यता है, बिल्कुल लेना है, जैसे हो वैसे दिखा जाओ। तो जब भी किसी संत को प्रणाम करना और जो विधि में बता रहा हूं वैसे करना, तो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखेगा कि किसी कच्चे गुरु का चेला नहीं है। इसको ये बात पता लग कैसे गई कि मेरे शरीर में शिव पिंडी है। अब पर देखना तुम कृपा गुरु की, क्योंकि ये सारा संसार पिंडी से बना है। कैसे बना है? पिंडी से। एक बात और ध्यान से सुन लो, हम सनातन धर्मी हैं। कल अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ सनातन धर्म के वो कौन से 5 देवता हैं जिनका पूजन हर घर में होना चाहिए, और इन 5 में से अगर एक का भी पूजन नहीं होगा तो तुम्हें 4 के पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। आप किसी से भी पूछ लेना विद्वान से, हमारे काली कमली वाले महाराज जी बैठे हैं और भी सब विद्वान बैठे होंगे। ये पंचदेव पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। इनमें से एक की भी पूजा नहीं करोगे तो 4 की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये 5 देवता कौन है सनातन धर्म के? अब बहुत ध्यान से बात पकड़ना। जिनका पूजन पिंडी में भी हो जाए और जिनका पूजन स्वरूप में भी हो जाए वो पंचदेव कहलाते हैं। पिंडी भी पूजत होए और स्वरूप भी पूजत होए। अब 5 हम बता रहे हैं, छठमो तुम्हारो में पता हो तो बताइयो फिर। 5 तो हम गिना रहे कि इनकी पिंडी भी पूजत और इनको स्वरूप भी पूजत। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनका स्वरूप तो पूजता ही है, पिंडी भी पूजत है कि नहीं पूजत? दूसरे भगवान नारायण, अब आप उनको राम कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, विष्णु कह सकते हो, इनके स्वरूप तो सब जानते हैं। इनकी पिंडी कहां है? सालक राम जी पूजत है कि नहीं पूजत बटुलिया में? और कली काल में सालक राम जी जिसके घर में रखे हो गंडकी नदी के, उनके ऊपर तुलसी का पत्ता हो, काला तिल चढ़ा हो, बगल में शंख में भरा जल रखा हो और एक तरफ गणुर जी रखे हो। दुनिया में जितनो बड़ो तांत्रिक होए वो घर पे अपनी विद्या चला लेवे तो विपिन बिहारी की धूर है, और तुम्हारे जे को जानत हो सो हम पे चलवा लियो और का कहता चले जा जितने बड़े। अच्छे एक बात और हम बताएं, आज 70% और बल्कि 99% घर 2 आदमों ने बर्बाद कर दिए। 2 लोगों ने 99% घर बर्बाद कर दिए। सबसे पहलो पंडों ने, जो ये थार भर रहे हैं, इन लुघरिया लगा दी परिवारों में। सबसे ज्यादा बर्बाद करो है इन पंडों ने।
को गाँव पूछवे, बोले तुम्हारी सास ने कछु करवा दो। अब्बा तो बहू उसे पानी ने दे रही थी सास को, और पंडा ने और कह दी सुबह पक्की हो गई बात, तुम्हारे भैया कछु करवाए हैं। अरे राम राम राम, अरे कम से कम जय कह देते यार कि एक बार तुम पे बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, अगर तुम्हारे भैया ने हो तो तुम मर जाते, तो कम से कम वो भैया के घरे तो लगा ले तो जाके, तो तुम्हें कछु फल मिलतो को। और ऐसे तो होते हैं, एक पंडा झाड़ रहा हो तो एक रोगी को मंत्र पढ़ रहा हो तो आताल बांधू पाताल बांधू, जो घरवारी आ गई, कहने लगी चलो सो वह पीछे की छपरी बांध दे, बस कारो लग बेवारो है। घर चुचा रहो तुम आताल पाताल बांधत फिर रहा, घर बंद नहीं रहो तुमसे। हम आओ बहन जी हरो हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल न परियो इन गुनियों पंडों के चक्कर में। वे तो सब अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं, जे की जैसी चल बैठी हुई। तो पहला घर फोड़ा किसने? गुनिया पंडों ने, और दूसरो घर फोड़ो है मोड़ी की मताई ने, माने बहू की मताई ने। सास ने घर बर्बाद कर दो। सात घर तो डाइन छोड़ के चला थे, डाइन तुमने खुद की मोड़ी के घर में लोग हरिया धर दी। नागिन हो गई, नागिन भरे ऐसी कहाई जो अपने बच्चा दे के खा ले, तुमने बसो बसाओ मोड़ी को घर खा लाओ। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ का खा लाओ, को मोड़ी कह देवे के जहर धरे तुम खा ले सो मर जा ताड़का, ये हम सुखी हो जाएं। 24 घंटा बिल्कुल। पहल की मताई जब बिटिया की विदा करती तो उसे कह के पहुंचाती कि बिटिया जाती, आओ बेटा दो बातें से कह रही हो, वो तुम्हारे घर आए। और आज की मम्मी कह देते अगर सुबह सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। बताओ, जा शिक्षा दे रही तुम, थोड़ी सी शर्म तो करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। दो लोगों ने घर बर्बाद किया, एक सास ने और एक गुनिया पंडों ने, इनसे बच गयो। तो बात सालक राम जी की है, जिसके घर में गंडकी नदी के सालक राम रखे हो उसके घर में कोई विद्या नहीं चलती। अब इनकी पहचान क्या है? तुम्हें कोई भी काला पत्थर दे जाए